नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने कविता पढ़ी थी दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है? ध्यान से सुनिए, ये कल कविता में आपने पढ़ा था, कुछ याद कीजिए। कवि ने अपने आने को उल्लास, उल्लास मीन्स खुशी, और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा था? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कवि अपने, इसको ने को हटा देना आप, या इसको आप ऐसे लिखें, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। कवि ने कहा था ना कि हमारी मस्तों की टोली जाती है हंसते मुस्कुराते हुए। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो वहाँ इतने दूसरों को भी खुश करने जाते हैं, खुशी बांटने जाते हैं, और जब वहाँ से वो जाते हैं तो लोग उनके जाने से दुखी हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, कवि के भी और वहाँ के लोगों के भी। दूसरा प्रश्न देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, कि बोझ हो, जैसे असफलता का बोझ अपने सिर पर लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है। क्या आशय है, क्या मतलब है? कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा है, जैसे एक भिखारी अगर बैठा है तो हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, वो उसे ले लेगा, लेकिन वो हमें देगा नहीं, दे नहीं सकता वो। यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है, मतलब है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। जैसे एक भिखारी सिर्फ लेता है, देता नहीं है, इसलिए भिखमंगों की दुनिया कहा है। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला। दुनिया से उसे रिवर्स में प्यार नहीं मिला बदले में, जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, कि मैं जो खुशी बांटने गया था मैं उसमें असफल रह गया। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, कि मैं ऐसे मस्तों की टोली के साथ गया कि सारे संसार में खुशियाँ बांट दूंगा, सबको खुश कर दूंगा। लेकिन कवि निराश हो जाता है कि आज भी लोग सांसारिक विषयों में उलझे हुए हैं और खुश नहीं हैं, वो खुशी नहीं दे पाए हैं, कवि इसलिए निराश हैं। अब आगे प्रश्न 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है, ऐसे जैसे मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के सुना रही हूँ, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी उसका मतलब समझें, आशय समझें, और अपने उसमें भी लिख सकते हो आप इसको, अपने विचारों में भी अपने भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो इसमें। ये नहीं है कि यही का यही आप रटेंगे, आप समझें, जब प्रश्न समझ आ जाएगा तो उत्तर भी आप खुद बना सकते हैं इसमें से पढ़ने के बाद। अब प्रश्न 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, ऐसी बात? उत्तर देखिए, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, कि जीवन कैसा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि बस खुश रहो, प्यार से भरा हुआ जीवन हो, वो सबसे अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। भाई, जब दुख आए हैं तो उन्हें भी, कष्ट को भी हमें ही भोगना है,
तो क्यों ना हम उसे आपस में बांटकर खुश रहकर उसको निपटा लें, उस टाइम को, कष्ट के समय को। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। कवि ये कहना चाहते हैं कि जब सुख आए तब भी हमें सबके साथ मिलकर बांटना चाहिए, और जब दुख आए तब भी सबके साथ शेयर करना चाहिए। जब हम अपने दुख, अपनी बात दूसरे को बताते हैं, विश्वसनीय को, अपने मित्रों को, तो हमें उस समस्या का समाधान मिलता है, और वो दुख हमारा अकेला ना होकर अपने अच्छे परिवार का और दोस्तों का हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा कवि ने संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि जो दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा खुश ना हो, और उसको दोनों को समान भाव से लेकर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही सुखी रह सकते हैं। ये कवि का संदेश है इस कविता के माध्यम से, कि हमें सुख दुख को समान भाव से लेकर चलना चाहिए। अब आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और समझते हुए लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सामने इसे रख लिया और बस उतार दिया, कॉपी में लिख दिया। आप इनका अर्थ समझेंगे, इन्हें याद करेंगे, और लिख के कॉपी बंद नहीं कर देनी है, उसके बाद भी इसे याद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।